हाउ टू बिल्ड फोकस इन ऑनलाइन। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो या जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, जो मैंने चीज़ नोटिस करी है एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट जिसने खुद जेईई की प्रिपरेशन करी एंड जो आज आईआईटी दिल्ली में, अभी हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम था, इसको हम कैसे ठीक करना है, अब हम उस पर देखते हैं। ये सब कुछ नहीं, जब आप रॉ स्टडी कर रहे हो तो आपकी और पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो नमस्कार भाइयों और बहना, कैसे हो सारे। एंड आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहने वाला है, दैट इज़ कि हाउ टू बिल्ड फोकस इन ऑनलाइन। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो या जब भी आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तब आपका फोकस हमेशा टूट जाता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भाई उनको नींद आती है या पढ़ाई कभी कभी बोरिंग लगती है, तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो। एंड मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बस यूज़फुल एंड हेल्पफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। इन वीडियोस का मैं बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि ये ओवर लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, फोकस बिल्ड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा फोकस पढ़ाई में बिल्ड क्यों होता नहीं है। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि गलती क्या कर रहे हो, तब उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, जो मैंने चीज़ नोटिस करी है एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट जिसने खुद जेईई की प्रिपरेशन करी एंड जो आज आईआईटी दिल्ली में, पढ़ाई में फोकस टूटने का जो मेन रीज़न है ना, क्योंकि पढ़ाई एक बोरिंग सब्जेक्ट है। जो ऑनेस्ट बात है मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई करने में देखो, आपको सिलेक्शन रिजल्ट अच्छा लगता होगा, एयर वन डांस कर रहा है, ये कर रहा है, विक्ट्री सेलिब्रेशन आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन ये ना मतलब 2 से 2.5 साल की जर्नी है। एंड एक इंसान का जो ब्रेन है ना, वो डोपामिन साइकिल पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ करा, उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो आपका ब्रेन इस पर फोकस नहीं करेगा। तो पढ़ाई भी जो है ना, एक मैराथन है। इसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, आपको स्टेप वाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट जेईई मेंस 1 या 2 साल बाद जो भी होता है, तो आप समझ रहे हो, जैसे जिस बच्चे का 27 में एग्ज़ाम है तो 8 महीने बाद उसको रिजल्ट मिलेगा अगर अभी से वो मेहनत करता है। सिमिलरली कोई 11th में बच्चा है, कोई ड्रॉपर बच्चा है, उनके साथ भी 1 साल 2 साल का टाइम फ्रेम लगता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो एक ह्यूमन माइंड ना मोनोटोनस वर्क को लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं इसका बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। समझ लो कि आपके घर में ना रोज़ दाल चावल बन रहा है 6 महीने 8 महीने तक। ठीक है, आपका ब्रेन एक पॉइंट में तो बोलेगा कि यार आज खाने का मन नहीं, आज बाहर से खा के आते हैं। दो, आपको पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो मोनोटोनस ब्रेन है, आपका ब्रेन को अगर डोपामिन नहीं मिलेगा ना, वो आपने ये चीज़ देखी होगी, पढ़ाई करते करते आपको नींद आ रहा है, पढ़ाई करते करते आपको कोई थंबनेल दिख गया जिस पे आप क्लिक करने चले गए, पढ़ाई कर रहे हो, नोट बना रहे हो, नोट्स बनाने में बोरिंग लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। एंड ये पॉइंट मेरे को पता है बहुत बच्चों को रिलेटेबल लगा होगा। दूसरी चीज़, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम था, इसको हम कैसे ठीक करना है, अब हम उस पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास ऑब्सेशन रहना चाहिए। अगर कोई काम का करने का आपको कोई ऑब्सेशन नहीं है ना, आपका ब्रेन आपको 100 बहाने देगा कि आप ये चीज़ को अवॉइड करो या ये चीज़ को टालो। एंड वो भी आज के टाइम में जहाँ अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है। इसको ठीक करने का मैं आपको 2 से 3 तरीका बोलूँगा। एंड अगर आप इस 2 से 3 तरीकों को फॉलो करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। मैं भाई इंडिया की इतने धूप में वीडियो बना के आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक ऑब्सेशन है, ये भी मेरा एक पैशन है कि मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर रीच करना है, मेरे को मेहनत करना है, वरना तो मैं घर में भी वीडियो बना सकता था। आपको ऑब्सेस्ड रहना पड़ेगा, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका पैशन है। जब मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे से इतना ऑब्सेस्ड है ना कि भाई मेरे को जाना ही जाना है। एंड इसका रीज़न ये नहीं था कि मैं यूट्यूब पे कोई व्लॉग देख रहा हूँ या कोई भैया को देख रहा हूँ जो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली से। वो मेरे इंटरनल थी कि यार मैंने लाइफ में ना अभी तक कुछ करा नहीं है। स्कूल में एक फेलियर रहा, दुनिया मेरे को अच्छे नज़र से नहीं देखती, मैं स्कूल में कभी टॉपर नहीं रहा, अगर आपको ये बात नहीं पता हो। ठीक है, तो मेरे को अपने आप को प्रूव करना था। एंड वो चीज़ जब मेरे ईगो पे लग गई, तो कभी भी मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा कि भाई ये चीज़ नहीं करना। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ इन नेचर। अगर मैं किसी चीज़ का ड्रीम या एम रखता हूँ तो उसके पीछे बहुत मेहनत करता हूँ। लास्ट में होगा नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे को इस बात का खुशी रहता है कि मैंने ट्राई करा। जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे भी सेम एक्सपेक्ट करता हूँ। सबसे पहला, आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन या वो ऑब्सेशन रहना चाहिए अपने ड्रीम के प्रति। अगर आपको यही नहीं पता कि आप एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप कभी भी मोटिवेटेड या डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे लंबे टाइम तक। एंड ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो। दूसरा चीज़, कुछ सर्टेन ऐप्स होती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। या पोमोडोरो क्लॉक्स होता है कुछ जिसमें आप 1 घंटा 1.5 घंटे का स्लॉट बना के पढ़ाई कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से देता हूँ। जब भी मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, आईआईटी दिल्ली का जो मिड सेम एंड सेम है, तो मैं एक स्टडी स्लॉट बना के पढ़ता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 5 बजे कॉलेज से वापस आया, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर 6 से 9 मैं उसमें पढ़ाई करूँगा। उसमें मैं कुछ भी चेक नहीं करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, किसी ने क्या वीडियो डाली नहीं डाली, बस रॉ पढ़ाई करूँगा। उसके बाद मैं फिर मम्मी से बात करता हूँ। तो एक स्टडी स्लॉट डिसाइड करो एंड उस स्टडी स्लॉट में आप डिस्टर्ब मत हो। ठीक है, बहुत बच्चे ये करते हैं कि स्टडी स्लॉट में पढ़ते हैं, 15 मिनट बाद भाई बोर हो गया, नोट्स बनाने में थक गया यार,
थोड़ा सा देख लेते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है, थोड़े से मम्मी ने टोक दिया कि भाई बेटा थोड़ा खाना खा ले, ठीक है, ये सब कुछ नहीं। जब आप रॉ स्टडी कर रहे हो तो आपके और पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, वरना आप ना कभी भी जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी फोकस नहीं कर पाओगे। 3 घंटे के एग्ज़ाम में अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा बुरा है कि 15-20 मिनट या 30 मिनट बाद आप बोर हो रहे हो, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम आप कैसे दोगे, आप ये खुद सोच सकते हो। मैं ये चीज़ आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तीसरा चीज़, इस वीडियो का जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है जिससे आपका फोकस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये चीज़ आपने शायद मतलब जियोपॉलिटिक्स में या मतलब वॉर में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि दुश्मन के मरने से पहले आपने उसको मार दिया। ये चीज़ आपको पढ़ाई में करना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बोर होते हो, फोकस नहीं बिल्ड हो रहा है, डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हो रहा, एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगा। चैप्टर से पहले चैप्टर को कर लो। भैया ये चीज़ मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट या कोई भी चैप्टर आप ले लो, ठीक है। कोई अगर सिविल सर्विस का पढ़ रहा है तो वो भी एग्जांपल ले सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स या रे ऑप्टिक्स अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को बिफोर हैंड बाई एक रिविजन लेक्चर, एक 30 मिनट का लेक्चर भी वो हो सकता है, ठीक है, उससे आप एक बार कंप्लीट करो एंड देन आप लेक्चर की तरफ मूव करो। इससे पता है क्या होगा, इससे आपका जो ऑनलाइन लेक्चर है या जो आपका लेक्चर है ना, वो एक वेब सीरीज़ की तरह हो जाएगा, जिसमें आपको पता है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन होता है ना, आपको पता है कि भाई इस टाइम में ये होगा, जॉन स्नो ये करेगा, तो आपका मन करता है पूरा सीरीज़ देखने का, ठीक है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मूवी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ धुरंधर का, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा वो फेमस हो रहा है, आपको उसका शॉर्ट्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। सिमिलरली आप कोई सा भी शो का एग्जाम्पल ले सकते हो एंड ये चीज़ पढ़ाई के साथ भी वर्क करती है। अगर आपने एक 30 मिनट का रिवीजन लेक्चर देखा ना, आप क्यूरियस हो जाओगे इस चीज़ को रिगार्डिंग कि भाई इस चैप्टर में ऐसा है, ये प्लॉट है, इसके बाद टीचर ने ये क्यों नहीं पढ़ाई, ये शायद अगले लेक्चर में है। एंड जब वो क्यूरियोसिटी आपके ब्रेन में रहेगी ना, आपका मन करेगा कि भाई चैप्टर को एंड करके ही ख़त्म करेंगे। एंड अगर आपको भरोसा नहीं होता, इस ट्रिक को अभी से फॉलो करो, लाइक इस वीडियो के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करो, आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं 19 घंटे 18 घंटे पढ़ता था, मैंने इसी चीज़ का यूज़ किया था कि समझ लो कि मेरे को कोई चैप्टर ना एडवांस लेवल पे करके जाना है, मैं पहले से उसके एडवांस के क्वेश्चन देख लेता था फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी चैनल या मैथमराइजिंग का चैनल। मैं उसके पहले से क्वेश्चन देख के रखता था एंड जब भी मैं मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट देने जाता था एंड मेरे को वो क्वेश्चन नहीं दिखते थे ना कि भाई ये क्वेश्चन तो थोड़ा ईजी लग रहा है, वो एडवांस वाला क्वेश्चन कब आएगा, तो उससे मेरा ब्रेन क्या करता था, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगता था कि भाई वो क्वेश्चन शायद आ जाए। तो ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई है, इसे मैंने आपको इसलिए बोला कि इस वीडियो के बाद ट्राई करना, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट, धूप थोड़ा ज़्यादा आ रही है, थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, बट स्टिल मैं कंटिन्यू करूँगा। चौथा सबसे जो बेस्ट टिप मैं तुमको दे सकता हूँ, एक स्क्रीन लॉकर ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड जब भी लेक्चर स्टार्ट करो उसको 1.5x में देखो एंड स्क्रीन लॉकर ऐप को तब क्लिक कर देना। आपका 1.5 घंटे बाद ही जब वो स्क्रीन खुलेगा, इससे आपका एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बैठने का आदत बैठेगा। बहुत बच्चे के साथ ये होता है कि वो 1.5 घंटा लेक्चर बैठ ही नहीं पाते, बीच में थक जाता है, कमर बैक पेन होने लग रहा है, आंख में दर्द हो रहा है जब लेक्चर देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएगी। प्रॉब्लम सबके साथ आती है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना भी हमारा ही काम है, वरना पता है आपका सीट कोई और लेके चला जाएगा, आप किसी और की विक्ट्री सेलिब्रेशन देखोगे 1 साल बाद एंड रिग्रेट करोगे कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर लेता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये फीलिंग बहुत ड्रॉपर बच्चों के साथ आ रही होगी कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेता ना तो आज भाई ड्रॉप ईयर लेना नहीं पड़ता, ठीक है। यही एक प्रैक्टिकल वीडियो है जो मैंने आपको दी, इसका मैं बाकायदा एक सीरीज़, एक प्लेलिस्ट टाइप का बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि भैया आप ये मत बोलो, वीडियो को लाइक करना है। मेरे हिसाब से हर एक यूट्यूबर वो चीज़ बोलता है। अगर तुम लोग फिर भी बोलो तो मैं ये बंद कर दूंगा बोलना कि लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बट मेरा ड्रीम है कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक जल्दी रीच आउट करूँ। कोई भी डाउट आपका होता है आप मेरे को कमेंट्स करके बताना, जब भी मैं फ्री हूँगा तो उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और ऐसा भाई ये मेरी प्रॉमिस है, मैंने जो भी बातें इस वीडियो में बोली अपने दिल से बोली है, ठीक है। इसको अभी से अभी से वीडियो छोड़ के इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार वापस स्टार्ट से लेके एंड तक देख लूँ। बाय मेरे भाइयों, अपना ध्यान रखना, बी सेफ, बी हैप्पी एंड लव यू ऑल, बाय।